फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं, दोनों स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, टाटा मोटर्स और टाटा पावर पे। शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। फ्राइडे के सेशन में दोस्तों जिस तरीके की हमको एट दी एंड हम कह सकते हैं तेज़ी हमको देखने को मिली वो बढ़िया थी। करीबन 16 रुपीज़ 70 पैसा शेयर चला, 1.62% का एक अच्छा अपसाइड हमको स्टॉक में देखने को मिला, ये बात साफ थी। अगर आप पिछले एक महीने को देखेंगे टाटा मोटर्स में, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि देखिए शेयर में गिरावट हमको देखने को मिली, फिर रिकवरी आई, फिर गिरावट हमको देखने को मिली, और अब फिर दोस्तों स्टॉक ने एक ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और फ्रेश तेज़ी स्टार्ट कर दी है। तो इस प्रकार का कुछ अच्छा मूव हमको देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस पूरे हफ्ते में, पिछले हफ्ता बीता, जो ऑलमोस्ट 3% शेयर में तेज़ी हमको देखने को मिली, जो एक अच्छा अपसाइड था, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब हुआ क्या? कल कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, और कंपनी के नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक दिखे। कंपनी के दोस्तों सेल 13% सालाना तौर पर ग्रो कर गई। कंपनी का Q1 के तौर पर भी सेल में अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिल गया। कंपनी का EBIT ऑलमोस्ट 31% इंक्रीज होता है सालाना तौर पर, 17,135 करोड़ पे आता है। मुनाफा ज़रूर दोस्तों हम देख सकते हैं कि करीबन 214% ऊपर दिख रहा है। बट आपको कल भी बता देता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। जो कंपनी को टैक्स क्रेडिट हुआ है उसका बड़ा रीज़न है, याद रखिएगा, कंपनी के प्रॉफिट की बढ़त के अंदर, और इसी कारण कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज देखने को मिला। बट स्टिल जो कंपनी के नंबर्स है वो लगातार हमको हर क्वार्टर के अंदर बेहतर होते जा रहे हैं, जो अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट कंपनी के लिए क्रिएट करता है, स्पेसिफिकली कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो मेरे हिसाब से देखने वाली बात है कि दोस्तों कंपनी पहले घाटे रिपोर्ट करती थी, जैसे 11,309 करोड़ का घाटा, फिर 13,000 ऑलमोस्ट 400 करोड़ का घाटा, उससे पहले 12,000 करोड़ का घाटा, उससे पहले 28,000 करोड़ का घाटा। तो कंपनी जब दोस्तों इस फेज़ में थी, तो नो डाउट देखिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर एक ख़राब व्यू बन चुका था इन्वेस्टर्स का कि ये कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन जब से दोस्तों एक टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है, और जो इस बार नंबर्स निकल कर आए, वो अपने आप में दिखाता है कि देखिए कंपनी में एक ज़रूर टर्न अराउंड इस बार तो हमको देखने को मिला है, और ये टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा नज़र आता है, राइट। इसलिए इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पर व्यू है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। लोग निवेश कर रहे हैं, एंड ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ कंपनी किस प्रकार की है, क्योंकि कंपनी जो एक समय पर नुकसान लगातार कर रही थी, अब मुनाफा दे रही है, प्लस डिविडेंड भी दे रही है। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती थी, अब दोस्तों डिविडेंड भी देना स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 6 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। तो ये दिखाता क्या है? जैसे मैंने कहा, पॉजिटिविटी ज़रूर अब आपको इन्वेस्टर्स के बीच में और कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अब मंडे को किस प्रकार से कर सकता है, इसके पीछे आपको मैं बताता हूँ क्या होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो देखिए कंपनी ने अपना व्यू क्या दिया है। कंपनी ने ये कहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि जो कंपनी की नेट ऑटोमोटिव डेट है वो तो रिड्यूस हुई है, लेकिन जो H1 मान के चल रहे हैं ये थोड़ा सा वीकर हो सकता है। अब टाटा मोटर्स ने क्या कहा है कि जो इनका कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड ओवर फुल ईयर, बट वो मानते हैं कि जो H1 रहेगा, H1 मतलब क्या? फर्स्ट हाफ, पहला यहाँ पर 6 महीने, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे वो मान के चलते हैं कि जो शुरुआत के 2 क्वार्टर्स है उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस उनको देखने को मिल सकती है। वो उनका मानना है। कहाँ पर देखने को मिल सकती है? वो मानते हैं कि जो प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पर जो डिमांड है वो अभी भी रेजिलिएंट रहेगी, लेकिन जो कंसर्न्स है वो ओवरऑल डिमांड को लेकर है। कंपनी ने कहा कि ओवरऑल द फर्म रिमेन्स कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन FY25। तो ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा पीरियड हमको ऑटो इंडस्ट्री का देखने को मिला, लेकिन उनका मानना है कि अगले जो 6 महीने रह सकते हैं वो उतने ज़्यादा बेहतर रहेंगे, इस प्रकार पे कंपनियों खुद को डाउट है। लेकिन जो JLR है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। उनका मानना है कि जो ब्रांड एक्टिवेशन और जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर JLR की, वो मानते हैं कि जो EBIT मार्जिन है इन FY25 टू बी अराउंड 24 लेवल। उनका मानना है जो 24 में थे 25 में भी वही रहेंगे। और बाकी वो मानते हैं कि जो कंपनी है वो लगातार अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, और अब करीबन 3.5 बिलियन पाउंड्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, बट स्टिल एक्सपेक्ट्स टू बिकम नेट डेट जीरो ड्यूरिंग FY25। तो मतलब कंपनी मानती है कि FY25 में नेट डेट जीरो हो जाएगी। तो देखिए कंपनी का व्यू, जैसे मैंने कहा, मिक्स आपको देखने को मिला, और इसी के ऊपर दोस्तों कल मार्केट रिएक्ट करेगा। तो कितना बड़ा कर सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, जो उसका 52 हफ्तों का हाई है 1065 का, मेरे हिसाब से कल इसको ब्रेक करने की कोशिश होगी, क्योंकि नंबर्स कंपनी के ठीक ठाक निकल कर आए, तो तेज़ी यहाँ पर बननी स्वाभाविक सी बात है। बट उसके बाद हमको देखना है कि कितना शेयर और बढ़ पाता है। देखिए स्टॉक अगर वैल्यूएशन हिसाब से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नजर आएगा, बिकॉज क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल कर आए, तो कंपनी की वैल्यूएशन ऑब्वियस सी बात है और आपको नीचे आती हुई नजर आएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 11-12 का पी आपको देखने को मिल रहा है, ये बात भी सही है, राइट। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकल कर आती है कंपनी की, वो भी काफ़ी बढ़िया है, 644 की जाती है। ग्राहक नंबर के हिसाब से 737 रुपीज़ का एक शेयर होना चाहिए, राइट। ये
एक फिगर्स निकल कर आते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, ये बात ध्यान रखिएगा। बट जैसे मैंने कहा कि इसकी वैल्यूएशन आपको नीचे आती हुई नज़र आ जाती है, इसलिए अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो कंपनी आपको कंपेरेटिवली चीपर दिखेगी वैल्यूएशन के हिसाब से भी। ये अपने आप में एक इसका पॉजिटिव निकल कर आता है, इसलिए मुझे लगता है कि कल हमको एक तेज़ी देखने को मिलेगी। हाँ, ये देखने वाली बात है कितना बढ़ेगा, 1%, 2%, 3%, 4%, और अगर गैप अप खुलता है तो वो गैप अप सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या उसका मुनाफा वसूली आती नहीं आती, वो देखने वाली बात होगी। बट नोट एक इंटरेस्टिंग मूव आपको देखने को मिलेगा मंडे के सेशन के अंदर। अब बात करते हैं टाटा पावर पे। टाटा पावर के नंबर्स दोस्तों इस बार ठीक ठाक निकल कर आए, लेकिन बाजार का रिएक्शन तो बहुत अच्छा नहीं था। शेयर ऑलमोस्ट 8-9% टूटा है इस हफ्ते के अंदर। तो क्यों टूटा है? बिकॉज कंपनी के नंबर जैसा मैंने कहा उतनी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड निकल कर नहीं आए, इसलिए शेयर में गिरावट भी हमको देखने को मिली है। अब देखिए टाटा पावर ने बढ़िया किया है लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो कंपनी के नंबर्स है वो अगर और बेहतर निकल कर आते हैं तो चीज़ें और बढ़िया होती। अब हुआ क्या, क्योंकि देखिए कंपनी के नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले, तो CLSA और कोटक की तरफ से एक बड़ा डाउनग्रेड आ गया स्टॉक के ऊपर। जी हाँ, उनका मानना है कि जो क्वालिटी है फर्म के रिजल्ट की रिमेन्स चैलेंजिंग। उनका मानना ये भी है कि एक लार्ज पार्ट जो सपोर्ट करता है कंपनी को वो है बाय डिविडेंड ऑफ ₹700 करोड़ फ्रॉम ITPC, और इसीलिए CLSA ने जो टारगेट प्राइस रखी है वो करीबन ₹297 पर शेयर की रखी है। ऑलमोस्ट मानते हैं कि 32% की गिरावट उनको देखने को मिल सकती है टाटा पावर के अंदर। कोटक भी दोस्तों मानता है कि करीबन ₹265 तक शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। उनका मानना है कि जो फेयर वैल्यू है वो करीबन 40% लोअर है फ्रॉम करंट लेवल्स। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं टाटा पावर में गिरावट जो हमको देखने को मिली सेशन में, जब नतीजा निकल गया उसके बाद, तो वो क्यों थी? बिकॉज कंपनी के नंबर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे जिसको कहे कि बढ़िया है, या फिर हम ऐसे नहीं कह सकते कि कंपनी के नंबर्स में कुछ खास हमको देखने को मिला, राइट। ये एक सबसे बड़ा इशू जो है वो बेसिकली टाटा पावर के साथ निकल कर आ गया। अब कंपनी ने क्या कहा है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए टाटा पावर ने ये कहा है कि इनिशिएटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बिजनेसेस इन द लास्ट 12 मंथ्स विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। ये दोस्तों कंपनी के MD और CEO ने साफ कहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है। और उन्होंने कहा कि इन द लास्ट 4 ईयर्स जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि वो कैपेसिटी बढ़ा सके, और वो मानते हैं कि और 20,000 करोड़ FY25 के अंदर अंदर वो यहाँ पर निवेश करते हुए नजर आएंगे। और ये जो हाफ है ऑफ दिस विल बी इन द रिन्यूएबल बिजनेस। कंपनी अपने रिन्यूएबल बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फोकस में रखती है लोगों को, यही बात है। इसलिए दोस्तों कंपनी अगर आप देखेंगे तो उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बेट भी हमको करती हुई नज़र आ रही है, बात साफ हमको नज़र आता है। आगे देखिए टाटा पावर में बात करें तो देखिए गिरावट के बाद स्टॉक थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर पाता है नहीं कर पाता, ये देखने वाली चीज़ होगी। वैसे तो देखिए कल के सेशन यानी फ्राइडे के सेशन में कोई बहुत बड़ा डाउन साइड हमको देखने को नहीं मिला, बट ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। शेयर का ऑलमोस्ट हाई ₹418.25 का था, लेकिन ₹404.15 का जो दिन का लो लगा वहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को मिली है। अब ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में होगा कि क्या ₹464 वापस आएगा? देखिए समय लगेगा मेरे हिसाब से, कंपनी को 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स को देखना पड़ेगा, उसके बाद जाके देखिए स्टॉक में एक बड़ा मूव का हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अदरवाइज ये जिस तरीके से साइडवेज चलता है वैसा ही चलता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे का सारा रीजन आपको मैंने बता दिया, वो नंबर्स है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ पाए, इसीलिए दोस्तों स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस हमको देखने को मिली, व्यू चेंज होता हुआ नजर आया। पर जैसे मैंने कहा एक क्वार्टर की कहानी से उतना ज़्यादा आपको निराश नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। अदरवाइज देखिए ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। पावर सेक्टर में अकेली कंपनी तो है नहीं जिसके अंदर निवेश करना है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बहुत समय से ले रखा है तो 1-2 क्वार्टर्स और देख लीजिए। आपको उधर अगर नंबर सही निकल के नहीं आते तो फिर डेफिनेटली चेंज करना बनता ही है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर देखिए ग्रोथ हो रही है और कुछ कंपनीज तो बहुत ही रगड़ा कर रही है और कुछ कंपनीज हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाई है, ये बात साफ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।